नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। सम्राट सरकार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा क्रांतिकारी फैसला लेने जा रही है। बिहार सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज 2026 का नया ड्राफ्ट तैयार किया है। अब मकान निर्माण के दौरान चारों तरफ जगह छोड़ने की अनिवार्यता समाप्त होगी। केवल एक तरफ दमकल और एम्बुलेंस के लिए पर्याप्त जगह छोड़नी होगी। नियमों में 10% तक की जो चूक माफ की जा सकती है। और आपको बता दें कि इससे पटना दानापुर के हजारों प्रोजेक्ट्स और सैटेलाइट टाउनशिप को भी लाभ मिलेगा। तो इस पे पूरी विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सर। सर बताइए, इस बिल्डिंग बायलॉज 2026 में क्या क्या फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए, बिहार में नया घर, अपार्टमेंट या कमर्शियल बिल्डिंग के जो क्लस्टर तैयार हो रहे हैं उसमें बड़ा बदलाव आएगा। बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 का जो नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं। निर्माण से जुड़े कई पुराने और कड़े नियमों में बड़ी ढील दी गई है। इस नए ड्राफ्ट का सबसे बड़ा बदलाव जो सेटबैक है, यानी कि भवन निर्माण के दौरान चारों तरफ छोड़ी जाने वाली जो खाली जगह है, उसके नियमों में ये बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब मकान या अपार्टमेंट बनाते समय उसके चारों तरफ अनिवार्य रूप से खाली जगह जो है वो छोड़ने की बाध्यता को समाप्त करने का प्रस्ताव है, चाहे इमारत आवासीय हो या कमर्शियल हो। अब पहले की तरह आगे पीछे और दोनों साइड निश्चित दूरी छोड़ना जरूरी होगा। इसके बजाय अब केवल एक तरफ इतनी पर्याप्त जगह छोड़नी होगी जिससे आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड, दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के आसानी से आ जा सके। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों आगजनी की घटना हुई थी अस्पताल में, प्रसाद हॉस्पिटल में। इसके पहले भी दिल्ली में और भी कई जगहों पर इस तरह की बड़ी बड़ी जो फायर की घटनाएं हो चुकी हैं, आग की। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तंग गलियां होती हैं, उसमें न एम्बुलेंस जा सकती है, न उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा सकती हैं। तो ऐसे में अगर कोई घटना होती है तो बचाव कार्य भी बड़ा पेचीदा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो आम जनमानस है उनकी रक्षा करना, उनकी व्यवस्था को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सरकार ने अब ये सोचा है कि भाई देखिए, नहीं, अब आप जब नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने जान माल का भी सुरक्षा रखें। यानी कि जब किसी तरह की कोई घटना होती है तो कम से कम आवागमन का मार्ग हो, इमरजेंसी में एम्बुलेंस की आ सके, इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सके। तो जब इस तरह के चीज़ें होंगी तो आने वाले भविष्य में जो दुर्घटनाएं होंगी, एक तो उसमें कमी आएंगी, और दूसरी, अगर इन केस कोई घटना हो जाती है तो बचाव और राहत कार्य में बड़ी मदद मिलेगी। तो इस नए ड्राफ्ट में क्या क्या खास बातें हैं? देखिए, बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 में एक नए ड्राफ्ट के अनुसार अब मकान निर्माण में सेटबैक के किस नियम में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। ऊंचाई के अनुपात में सेटबैक, सरकार ने नो सेटबैक रिस्ट्रिक्शन की नीति अपनाई है। हालांकि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जो खाली जगह छोड़ी जाएगी, तो इससे कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलेगा आने वाले भविष्य में। तो पहले क्या होता था ना कि जगह को आदमी चाहता था कि एक एक इंच जगह को घेर लीजिए, सटा लीजिए, बना लीजिए। तो लोगों को लगता था कि भाई इससे मेरी ज़मीन भी बच गई और हमको ज़्यादा जगह भी मिल गया। लेकिन ये जो प्रतिस्पर्धा है ना, वो कहीं ना कहीं जान को जोखिम में डालने वाली है। क्योंकि जो रिहायशी इलाके होते हैं या कमर्शियल बिल्डिंग होते हैं, वैसे में अगर इन मानकों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ जाती हैं, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। खास करके जब कोई दुर्घटना या कोई आपातकालीन स्थिति जैसी स्थिति आती है तो वहाँ बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आग जब लगती है कहीं तो कितनी तेज़ी से फैलती है और इतनी आक्रामक हो जाती है कि लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बचाव कार्य भी हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखें। और ये भी ज़रूरी है कि इतनी कम से कम स्पेस घर के आगे पीछे हो कि समय पर हम वहाँ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम कर सकें। जी सर, तो वो नियमों का जो उल्लंघन है उस पे क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, नियम के जो उल्लंघन होते हैं तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कार्रवाई समस्या का निदान तो है नहीं। कोई घटना घट गई और उसके बाद हमने कार्रवाई किया, मुजफ्फरपुर के अस्पताल में घटना घटी, आपको पता है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो लोग अपनी जान गंवा बैठे लापरवाही की वजह से, अब उसको कौन वापस लाएगा? उसका चुकता कौन करेगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ज़रूरी ये है ना कि हम सावधान रहें, अलर्ट रहें, और कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करें कि हम न्योता दें दुर्घटना को।
तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें ऐसी स्थिति आने ही नहीं देनी है कि जिसके चलते कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसके चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ये ज़रूरी है कि हम खुद भी अपने तरफ से सतर्क रहें, अलर्ट रहें और जो सरकार का जो सरकारी मानक है उसको हम ध्यान में रखें, उसका पालन करें। और इसको इसलिए भी ज़रूरी है कि ये केवल इसलिए नहीं ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है, इससे इसमें सबका फ़ायदा है। इससे क्या होता है ना कि भाई जब आपातकालीन कोई स्थिति आ जाती है तो भाई लोगों को बचाव कार्य का मौका मिलता है, लोगों को व्यवस्था मिलती है कि आप कहाँ से वहाँ गाड़ी ला सकते हैं, गाड़ी ले जा सकते हैं। तो बहुत तरह की बात है और सुरक्षा मानकों का ध्यान तो रखना ही चाहिए, क्योंकि सुरक्षा मानकों में का ध्यान नहीं रखना कितना बड़ा रिस्की हो सकता है, जानलेवा हो सकता है और कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। ये पूर्व की कई घटनाओं में आपने देखा है। इसलिए सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार ने बायलॉज बना दिया है, सरकार ने अपना जो क्या है मापदंड वो बता दिया है। तो लेकिन आम लोगों को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल और बिल्डिंग में ही ये लागू होते हैं या फिर जो अब आम लोग मकान बना रहे हैं उसमें। ये सारे लोगों को ध्यान देखना चाहिए कि भाई जब आप ऐसे भी आम तौर पर अपना घर बना रहे हैं तो उसमें कुछ आपको खिड़की दरवाजे का वैकेंट ऐसा रखना होगा कि जहाँ से कि भाई आपका आने पर आपको बचने का मौका मिल सके, उसे निपटने का मौका मिल सके। इसलिए आपकी भी ये जिम्मेवारी है, आप नागरिक हैं तो आपकी भी ये जिम्मेवारी है कि हमें इस चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।